देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको पता है हमारा यूनिट चालू है कंपाउंड इंटरेस्ट और उसी सीक्वेंस में हमारा बहुत सारा बेसिक और हमारे 8 क्वेश्चंस हो गए थे। तो आइए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। राम इन्वेस्टेड इन अमाउंट ऑफ ₹8,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम। ठीक है, यानी कि उसने 8,000 रुपये 2 साल के लिए 5% से कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किए हैं। हाउ मच अमाउंट विल राम गेट ऑन मैच्योरिटी ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। मैं समझता हूँ बेटा क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन। मैंने बोला भाई प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही वर्कआउट करेंगे। मुझे बताइए वहाँ पे रेट कितनी है, रेट 5%। भाई 5% यानी कितना होता है, 1/20 होता है। ये अब आपको पता होना चाहिए। 2 साल के लिए यानी कि 2 साल की डिज़ाइन बनानी है। मुझे बताइए 1/20, 80 को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 400 रुपये, ये हो जाएगा 400 रुपये। मुझे बताइए इस 400 पे भी 1/20 से लगेगा तो हो जाएंगे 20 रुपये। मुझे बताइए ये 400 400 800 यानी कि 820 रुपये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई प्रिंसिपल कितना है 8,000। पूछा क्या है इन्होंने, अमाउंट विल गेट। अमाउंट क्या होता है, इन दोनों की एडिशन होती है। भाई 8,000 और 820 कितना है आंसर 8820 यानी कि सी ऑप्शन। बताइए मुझे इस क्वेश्चन में समझना ही क्या था, कुछ भी नहीं समझना था। ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए और इस पे तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी ली हुई है। कीजिए जल्दी से कॉपी। तो मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन तो हम एज अ क्वेश्चन नंबर 9 पहले भी ले चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट यूनिट में। मैंने आपको बोला था कि ये क्या करते हैं, भाई सपोज मैंने बोला भाई मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट से पैसे दे रहा हूँ वो भी 10% से, ठीक है। पर अब उन्होंने बोल दिया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट से मैंने पैसे तो दिए आपको 10% से, पर मैं क्या करता हूँ, मैं हर 6 महीने बाद करता हूँ ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके वो इंटरेस्ट में उसमें प्रिंसिपल में ऐड करके प्रिंसिपल को अपडेट कर देता हूँ। तो बेटा ये जो कंसेप्ट है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट, ठीक है। तो इनका बोलना क्या है, देखिए द इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना है हमें। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम। यानी कि मैं 6% सामने वाले को क्या करना चाहता हूं कि भाई 6% मुझे उसको एनुअली क्या करना है, रेट चार्ज करना है। यानी कि यहाँ पे रेट कितना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। देखिए सॉल्व तो उसको करना ही नहीं है, मैंने आपको इसकी शॉर्टकट टेक्निक भी बता दी थी सिंपल इंटरेस्ट में। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये 6% है तो 6% का आधा कितना होता है, तो वो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 9। यानी कि ये 6 के पॉइंट ये जो 09 है ये डी हमारा आंसर है। आंसर निकाला कैसे क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए उसका मीनिंग समझना है। इनका बोलना है कि अगर हम एनुअली 6% चार्ज करते हैं तो उसकी जगह पे अगर अब हम क्या करते हैं हाफ ईयरली करके हम क्या करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अगर वो लोग ये रेट जो है ये हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो बेटा होना तो ऐसा चाहिए कि इसका हाफ होना चाहिए। भाई r/2 वो हो जाएगा हमारा 3%। और फिर मैंने बोला था भाई ये 100 के 3% आप इसमें जोड़ दीजिए, 3 रुपये कितने हो जाएंगे 103। फिर से इसमें मैंने बोला था 3%, नहीं पता इसके 3%, इसका 1% 1.09 इंटू 3, ओ सॉरी 1 मिनट, ये हो जाएगा इसका 1% हो जाएगा दिस, और ये हो जाएगा कितना 3.09, यानी 3.09 इसमें जोड़ दीजिए तो ये 100 की वैल्यू हो जाएंगी 106.09। अब 100 की वैल्यू अगर 106.09 हुई तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 6.09 है, ये 6.09। यानी बोलने का मतलब इनका पूछना हमसे ये था कि भाई अगर हम सिंगल इंटरेस्ट पूरे एनुअल का 6% कैलकुलेट ना करके हाफ ईयरली में 2 कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो बेटा वो तो 3% के लगाए जाएंगे। अरे आ रही है बात समझ में। तो इनका बोलना है कि मैं अगर ये 2-3% के एनुअली यानी 6-6 महीने में हाफ ईयरली अगर ये इंटरेस्ट नहीं लगाता हूं तो इंस्टेड ऑफ अकेला 6.09% का अगर मैंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया तो भी सेम बात होगी। तो इन्होंने हमें वही बोला हुआ है इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस थीम पे क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसकी मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था सिंपल इंटरेस्ट में। आई होप आप ये क्वेश्चन देख के ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर डी आने वाला है, ठीक है। हाँ, इसका मीनिंग क्या था, भाई एनुअल रेट 6% है तो हाफ ईयरली की रेट हो जाएंगी 3%। 2 बार 3% के मैंने कैलकुलेट किए तो वो इफेक्टिवली तो बेटा अगर मैं उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दूं सिंगल इंटरेस्ट में तो बेटा वो 100 की वैल्यू अगर 106.09 हुई है तो बेटा वो इफेक्टिवली सिंगल इंटरेस्ट तो बेटा 6.09% का हुआ। ये उस क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है।
कीजिए कॉपी, मैं ले लेता हूँ आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, क्या था ये क्वेश्चन 10, देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दिया हुआ है, 3 साल के लिए 8% से पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम, द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज। अच्छा देखिए, इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, मैं पहले सेंटेंस का मीनिंग लिख देता हूँ यहाँ पे। इन्होंने बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, यानी कि ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी यानी कि पी फॉर 3 years, 3 साल के लिए, कितने प्रतिशत से भाई, 8% से, पर एनम इज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है, हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी कोई डिटेल, यस, ऑन ₹4000 फॉर 2 साल 10%, यानी 4000 रुपए के पे 2 साल के लिए 10% का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसका आधा होता है ये सिंपल इंटरेस्ट। ये एक उन्होंने कंडीशन दे दी हुई है, यानी कि वो सेंटेंस ही एक इक्वेशन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4000 फॉर 2 years एट रेट 10%। यानी कुछ भी नहीं करना है, पहले तो हमें ये CI कैलकुलेट करना है, इसका आधा कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन तो बहुत ही क्लियर हो गया कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसका आधा हमें सिंपल इंटरेस्ट ले लेना है, सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, पर इसको मेरी टेक्निक से सॉल्व करना है सो दैट ये जल्दी सॉल्व हो सके। मैं समझता हूँ प्रिंसिपल गिवन है तो ओरिजिनल टेक्निक पे ही परफॉर्म करते हैं। 2 साल तो 2 साल का झाड़ बनाएंगे हम, झाड़ यानी कि ट्री। ठीक है, 10% यानी क्या होता है भाई, 1/10, तो बेटा ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400 और इसका 10 हो जाएगा 40। तो मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 400 400 800 840, तो भाई ये 840 हो गया। मैं पूछता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने बोला है हाफ ऑफ 840, यानी वो कितना हो जाएगा 420। देखिए 420 अच्छा नंबर नहीं है पर ठीक है, अब प्रॉब्लम में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट की टेक्निक क्या है, हमारी PIA वाली टेक्निक है। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए 8%, तो बेटा वो होते हैं 24%, यानी मेरे हिसाब से 100 रुपये पे 24 रुपये सिंपल इंटरेस्ट लगना चाहिए और अमाउंट होना चाहिए 124। पर बेटी अमाउंट का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया। प्रिंसिपल मैंने 100 लिया तो टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज हो गया 8 × 3 24। अब मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट 24 का मतलब आपको दिया हुआ है 420, तो 100 का मतलब कितना ये आपको निकालना है, तो करना तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई है, करना तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। अब बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आंसर मेरे ख्याल से 1750 आना चाहिए। कैसे देखिए वो देखते से ही पता चलता है, अगर किसी को नहीं भी समझ रहा है तो वो आप क्या ऐसा नहीं करोगे इसको 100 × 420 डिवाइडेड बाय 24। भाई अब इसको आप आराम से काटते बैठोगे, नहीं कुछ तो भाई 3 से तो कट कर सकते हो आप। 3 से कट किया तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3 8 और इसको 3 से कट किया तो ये हो जाएगा 10 और ये 13 हो जाएगा, है ना, नहीं 13 होगा 14 होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं 14। अच्छा और कट होगा, यस ये सर 7 हो जाएगा, ये 4। अच्छा यानी हम, हाँ चलिए तो फिर ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर अंदाजे से तो मेरा 1750 आ रहा है, पर कुछ और भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन का बेस क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट इज हाफ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट, इस सिचुएशन का। सिंपल इंटरेस्ट कौन सा, इस सिचुएशन का। यानी कि पहला सेंटेंस, वो पूरा क्वेश्चन का सेंटेंस ही एक इक्वेशन था, उसको जल्दी से हमने सॉल्व किया। डिपेंडेंसी थी कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करना था, फिर उसके बेसिस पे हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, उसका हाफ करके सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तो प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक है, टेक्निक सिर्फ मेरी यूज करनी है सो दैट आंसर जल्दी आना चाहिए, और कुछ भी नहीं था यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन जो भी आएंगी इजी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज ₹50। अच्छा
देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी हो चुका है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 50, यानी सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 50, कौन से प्रिंसिपल पे नहीं पता, 2 साल के लिए 5% से, 2 साल के लिए 5% से इसका सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने दिया हुआ है 50। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम, यानी कि अब मुझे निकालना क्या है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कौन सा, ऑन द सेम, यानी इसी प्रिंसिपल पे, इसी प्रिंसिपल पे ऑन द सेम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। अच्छा उसी रेट से यानी कि 5%, और फिर बोला इन्होंने फॉर द सेम टाइम, यानी उसी 2 साल के लिए। तो बेटा ये कितना ही हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। करना क्या है, पहली सिचुएशन में से प्रिंसिपल निकाल लीजिए, वो इसमें रख के इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर है। फिर से क्वेश्चन कुछ नहीं, डिपेंडेंसी का है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करना है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे हिसाब से होता है, प्रिंसिपल 100 ले लीजिए, इंटरेस्ट ले लीजिए, 5 × 2 कितना होता है 10। अब इन दोनों में से हमें गिवन क्या है, 10 का मीनिंग हमें गिवन है कितना 50, तो 100 का मीनिंग x पर ये हो जाएगा 500। भाई 10 का 50 5 गुना हो रहा है, 100 का 5 गुना 500, यानी कि ये मुझे क्या मिल गया भाई, प्रिंसिपल मिल गया कितना 500। अब अगर ये प्रिंसिपल मुझे मिल गया 500, तो मुझे तो यहाँ पे क्या करना है, 2 साल के लिए 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, तो इसको अगर मैंने 20 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 25। इसको मैंने कर दिया 1/20 से, तो बेटा ये तो हो जाएगा 5/4। 5/4 कितना होता है 1.25, सवा, है ना, यस। तो बेटा ये 25 25 50 50 और ये 51 सवा 51, भाई सवा 51 तो पहले ऑप्शन पे लिखा हुआ है, आ गया आंसर। बताइए मुझे क्या डिफिकल्टी थी। देखिए एक बार क्वेश्चन का मीनिंग हमें समझ में आ गया, तो उस पे से हमें पता चला सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट की हमारी ये टेक्निक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखी हुई है। ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की टेक्निक है। वैसे भी मैंने आपको बोला है यार कि मैं आपको कोई भी चैप्टर हो आपको रेगुलर वे से तो सिखाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, हम शॉर्टकट से सीखने वाले हैं। देखिए शॉर्टकट से कितना जल्दी आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ ये तो आंसर्स मैं आपको लिख के कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। बेटा इस पे आपका इतना अच्छा होल्ड आ जाना चाहिए कि आप ये कैलकुलेशन एज्यूम कर सको। एज्यूम कर सको मीन्स ओरली, मन ही मन में भी आप कर सकते हो, इमेजिनेशन में कैलकुलेशंस कर सकते हो, इमेजिनेशन में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करके उड़ा सकते हो। ये हमें डेवलप करना है, ठीक है। कीजिए जल्दी से इसको कॉपी, तो हम लेते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1200 फॉर 1 year एट 10% पर एनम रिकॉर्ड फॉर हाफ ईयरली इज। देखिए अब ये इसका मीनिंग तो बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे इन दोनों का मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। कैसा, अगर हमने हाफ ईयरली लिया तो 1200 पे 1 साल के लिए 10% से। तो बेटा आपको तो पता है कि जो हमारी शॉर्टकट टेक्निक है कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसी में सिंपल इंटरेस्ट भी रहता है, ठीक है। कैसे, मैं करके बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है भाई 1200, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 13। इन्होंने 1 year बोला हुआ है, और वो भी कैसा बोला हुआ है 1 year एट 10% हाफ ईयरली, यानी कि मुझे हाफ ईयरली लेना है। मुझे बताइए रेट अगर 10% है तो जो हाफ ईयरली की रेट हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी 5%। भाई ये 5% क्या होता है, 5% होता है 5/100, यानी कि होता है 1/20। पहले बताइए मुझे ये समझा क्या कि वहाँ पे जो रेट है वो क्या है, एनुअल है। अगर मैं हाफ ईयरली की कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो रेट को मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया 5%। और मुझे बताइए यहाँ पे ड्यूरेशन है 1 साल। भाई 1 साल में हाफ ईयरली यानी कि 6-6 महीने की स्टेप्स, 6-6 महीने का स्लॉट, 1 साल में कितनी बार आएगा भाई 2 बार आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए मुझे बताइए जल्दी से कि ये 10%, ये 5% हो गया। भाई इसको 20 से डिवाइड कीजिए 6, यानी ये हो जाएगा 60, यानी 6 महीने के बाद उस पर क्या लगेगा हमें 60 रुपीज़ हमें क्या देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर से दूसरे 6 महीने में भी मुझे 60 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट पे तो देना ही पड़ेगा। पर बेटा अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो बेटा ये 6 महीने के बाद जो हमें ये 60 रुपीज़ देने चाहिए थे हमने नहीं दिए थे। तो बेटा पीछे के 6 महीने हमने ये 60 रुपीज़ भी यूज़ किए हुए हैं, तो इस पे भी 1/20 यानी कि कितने रुपए भाई 3 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मैं इस सिचुएशन में से आपसे पूछूं कि भाई यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 60 63, कितना हो जाएगा 123। भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या, मैंने बोला था ये पहली रो सिंपल इंटरेस्ट होती है, वो हो गया 120। बताइए इसने पूछा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, बेटा वो आएगा 3 रुपए, विषय खत्म। देखिए ये तो मैंने बहुत स्लोली सॉल्व किया,
क्योंकि मुझे आपको समझाना था, अदरवाइज ये CI = 123 ऐसा इक्वल टू, अरे सीधा सीधा यहाँ से पता चल गया ये पूरा ये है, ये CI है, ये 3 रुपये उसका डिफरेंस आ गया। अरे आ रही है बात समझ में। और एक बात कि बेटा ये जो सिंपल इंटरेस्ट है 60-60 ये तो हमेशा कांस्टेंट आता है, कोई जरूरत नहीं थी ये जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको हाफ ईयरली सॉल्व करने की, यानी कि आप सीधा सीधा 120 के 10% भी ले लेते थे, 1200 के 10% भी ले लेते थे तो वो आ जाते थे 120 रुपये, वही आया 120 रुपये। अब आप वो हाफ ईयरली लो कि एनुअल लो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम आता है, कांस्टेंट आता है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है हाफ ईयरली और क्वार्टरली का। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, आई बात समझ में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था क्वेश्चन, कीजिए कॉपी, मैं ले लेता हूँ लास्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन का बोलना है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ अमाउंट ऑफ ₹15,000 फॉर 2 साल इज ₹96, यानी दिया हुआ है CI और SI का डिफरेंस। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 साल के इसमें जो नीचे लिखा रहता है वो होता है डिफरेंस इज 96। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि रेट निकालना है। अब आप बोलोगे कि सर हमारी टेक्निक यहाँ पे फेल हो गई, कोई टेक्निक फेल वेल नहीं हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ भाई पहला ऑप्शन चेक कीजिए या छोड़ दीजिए, 8, 10, 12 इनमें से हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? 10। अगर हमें लगता है भाई आंसर छोटा आना चाहिए तो 8 आंसर हो जाएगा, हमें लगता है आंसर बड़ा आना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो उस आंसर हो जाएगा उसका 12। तो मैं इन तीनों में से 10 ऑप्शन बी को चेक करता हूँ। बताइए जल्दी से क्या बोला है इसने? 2 साल के लिए, यानी कि ये 3 हमारा ऐसा आएगा, 10% यानी क्या होता है 1/10। भाई 10% कितने हो जाएंगे? 1500। इधर कितने हो जाएंगे? 1500। फिर ये 1500 पे 1/10 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 150। यानी कि ये 10% से मेरा जो डिफरेंस आ रहा है CI और SI का वो 150 आ रहा है, पर यहाँ पे जो डिफरेंस गिवन है वो तो कितना गिवन है भाई? 96। इसका मतलब बेटा आंसर 150 आ रहा है यहाँ पे, पर हमें 96 चाहिए, यानी हमें छोटा आंसर चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ आंसर है ए ऑप्शन 8%। उसको चेक नहीं करना है, पर फिर भी किसी की इच्छा हो रही है कि सर हमें चेक करना है तो लीजिए, ये आपकी खुशी के लिए मैं आपको चेक भी करके बता देता हूँ। भाई ये 8/100, 20 मर गए, 150 इंटू 8, 150 इंटू 8 कितने होते हैं? 1200। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? 1200। फिर से ये 1200 के 8%, तो ये डिस ये 20 मर गए, 12 इंटू 8 कितना होता है? 96। देखिए डिफरेंस कितना आया? 96, और यही हमें चाहिए था। इट मीन्स ये 8% वाला हमारा जो रेट है वो करेक्ट है। पर बेटा ये सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने 10 को चेक किया और पता चला आंसर छोटा आएगा, उससे छोटा तो ये है। अब ये चेक करने से खुशी आपको तो हुई, पर इस क्वेश्चन में अगर ये ऐसा चेक कर लिया टाइम है तो, या एकदम स्पीड में, तो भी अच्छी बात है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस भी ऑप्शन था, तो चेक किया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, मैंने आपकी खुशी के लिए किया, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सो दैट हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट वाला। मेरी इच्छा है स्पीड टाइम डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि वो बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी हमें शॉर्टकट से लेना है। उसमें भी हम कोई भी फॉर्मूला सीखने वाले नहीं हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम विदाउट फॉर्मूला ही सीखेंगे। ठीक है, देखिए जल्दी से क्या है ये। The compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is ₹525. ठीक है, the simple interest on the same sum for double the time at half the rate % per annum is। चलिए काम करते हैं, यानी पहली क्वेश्चन को इसने सेकंड सेंटेंस में थोड़ा सा और एडवांस सॉल्व करने बोला है। पहले सेंटेंस में से हमें निकाल लेते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो इसने बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% पर एनम इज दिस, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसने दिया हुआ है, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। भाई प्रिंसिपल कितना पकड़ूं मैं, बताइए जल्दी से। रेट कितनी है वहाँ पे? 10%, 10% यानी 1/2। टाइम कितना है भाई? 2। तो बेटा ये पकड़ना पड़ेगा हमें 100। 2 साल की डिजाइन बनानी है, और वो भी कैसे? 10% की। बताइए कितना हो जाएगा इसका? 1/10 10 रुपये। इसका कितना हो जाएगा? 10 रुपये। इसका 10 रुपये कितना हो जाएगा? 1। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे मेरा जो CI है, मेरा तो CI यहाँ पे आ रहा है 10, 10 और 1 21 पार्ट्स, और इसने CI दिया कितना है? इसने दिया हुआ है 525। ठीक है, तो बेटा 1 पार्ट इज ऑफ हाउ मच?
ठीक है, बताइए 20 में इसको डिवाइड करेंगे? यस करेंगे। पहले तो 2 ज़ा 42, 42 किया तो 10 बच गए, 10 के पीछे 5, 21 की टेबल में 5 ज़ा 105, यानी कि 1 का मतलब 25। तो बेटा 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 100 इंटू 25 यानी 2500। बेटा हमें प्रिंसिपल मिल गया। भाई प्रिंसिपल तो मिल गया 2500, तूने बोला क्या है अब? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी इस पे क्या निकालना है मुझे? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इस पे मुझे क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम। टाइम कितना भाई? डबल। डबल यानी ऊपर कितना था? 2, तो इधर 4 साल। फॉर डबल द टाइम एट हाफ द रेट परसेंट पर एनम। हाफ द रेट, 10% की रेट जो है उसको हाफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ ये कैलकुलेशन करने के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए मुझे। बताइए 4 साल के लिए 5% यानी टोटल हो गए 20%। भाई 20% यानी कि 100 रुपये पे 20%। अब इसने बोला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। 20 का मतलब निकालने बोला है, 100 का मतलब दिया हुआ है। 100 का मतलब क्या दिया हुआ है उसने? 2500। और तो 20 का मतलब कितना हो जाएगा? इसको ये 25 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये। अरे भाई 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 2 50, पीछे एक जीरो चिपका देंगे और 500, यानी कि हमारा ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि हमें तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारा सबसे इजी तरीका है। अब बताइए मुझे, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी भी चैप्टर में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया? बिल्कुल नहीं बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे खुद को भी नहीं मालूम है, और उसके वेरिएशन तो बिल्कुल ही नहीं मालूम मुझे कि भाई रेट हाफ हो गई तो क्या चेंज आएगा फॉर्मूले में, और अगर हाफ ईयरली और क्वार्टरली आ गया तो क्या चेंज आएगा। बताइए मुझे कि आपको विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये लेक्चर देखने के बाद आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपको विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करते प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एडिशनली हमने आपको बुक भी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, वो बुक भी आप यूज़ कीजिए, उसमें भी हमने बहुत सारा, उसमें हमने फॉर्मूले लिख के दिए हुए हैं। भाई कोई कोई स्टूडेंट रहता है कि भाई यहाँ पे फॉर्मूले लिख के ही नहीं दिए, यानी सर को भी नहीं आते होंगे। तो बेटा ऐसा नहीं है, आता सब कुछ है, पर हम सिखाना नहीं है, वो रेगुलर अप्रोच। ठीक है, तो वो भी आपके पास लिखे हुए हैं, उसमें एडिशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें पेपर्स भी दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो भी देखिए। हाँ, और एक बात कि जैसे हमारा ये कोर्स ऑनलाइन चालू है फिलहाल, तो बहुत सारे बच्चों के पास शायद नोट्स हमारी बुक नहीं है, तो अगर उनका अमरावती में विजिट होता है हमारा सेंटर, या उनके किसी रिलेटिव का होता है, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट से लेके जा सकते हैं। जिनकी फ़ीस पेड है वो लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स यहाँ से लेके जा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसी सीक्वेंस में हम बाकी के चैप्टर भी शॉर्टकट से देखेंगे। फिलहाल हम इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं।